पिज़्ज़ा का बेस किसे माना जाता है? सही जवाब है बी आटा। प्रश्न 2। कौन सा फल पीला और लंबा होता है? सही जवाब है बी केला। प्रश्न 3। दूध से क्या बनता है? सही जवाब है डी सभी। प्रश्न 4। चाय किससे बनती है? सही जवाब है चाय पत्ती। प्रश्न 5। समोसा किससे भरा होता है? सही जवाब है बी आलू। प्रश्न 6। जलेबी का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है मीठा। प्रश्न 7। रोटी किससे बनती है? सही जवाब है बी गेहूं। प्रश्न 8। कॉफी किससे बनती है? सही जवाब है बीन्स। प्रश्न 9। नमक का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है सी खारा। प्रश्न 10। नींबू का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है बी खट्टा। प्रश्न 11। मिर्च मिर्च का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है सी तीखा। प्रश्न 12। आइसक्रीम किससे बनती है? सही जवाब है ए दूध। प्रश्न 13। चॉकलेट किससे बनती है? सही जवाब है ए कोको। प्रश्न 14। कौन सा फल लाल होता है? सही उत्तर है बी सेब। प्रश्न 15। कौन सा फल हरा होता है? सही जवाब है ए अमरूद। प्रश्न 16। तरबूज में क्या ज्यादा होता है? सही जवाब है बी पानी। प्रश्न 17। लस्सी किससे बनती है? सही जवाब है दही। प्रश्न 18। पनीर किस से बनता है? सही जवाब है ए दूध। प्रश्न 19। बर्गर में क्या होता है? सही जवाब है डी सभी। प्रश्न 20।
चीनी का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है सी, मीठा। प्रश्न 21, चाय कैसी होती है? सही जवाब है बी, गरम। प्रश्न 22, दूध का रंग क्या होता है? सही जवाब है सी, सफेद। प्रश्न 23, अंडा क्या माना जाता है? सही जवाब है बी, मांसाहारी। प्रश्न 24, दाल किससे बनती है? सही जवाब है बी, दाल। प्रश्न 25, चावल कहाँ उगता है? सही जवाब है बी, पानी वाले खेत। प्रश्न 26, रोटी का आकार कैसा होता है? सही जवाब है बी, गोल। प्रश्न 27, कौन सा पेय ठंडा होता है? सही जवाब है सी, लस्सी। प्रश्न 28, सूप किससे बनता है? सही जवाब है ए, सब्जी। प्रश्न 29, कौन सा खाना मीठा होता है? सही जवाब है जलेबी। प्रश्न 30, सबसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स कौन सा है? सही जवाब है ए, समोसा। प्रश्न 31, कौन सा पेय गर्म किया जाता है? सही उत्तर है डी, चाय। प्रश्न 32, कौन सा फल अंदर से लाल होता है? सही जवाब है ए, तरबूज। प्रश्न 33, कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? सही जवाब है बी, शेर। प्रश्न 34, कौन सा खाना सुबह नाश्ते में खाया जाता है? सही जवाब बी, पराठा। प्रश्न 35, कौन सा रंग पेड़ की पत्तियां का होता है? सही जवाब सी, हरा। प्रश्न 36, कौन सा फल बंदर को पसंद माना जाता है? सही जवाब है ए, केला। प्रश्न 37, कौन सा खाना गोल आकार का होता है? सही जवाब है ए, रोटी।
प्रश्न 38। कौन सा जानवर पानी में रहता है? सही जवाब है बी, मछली। प्रश्न 39। कौन सा फल खट्टा होता है? सही जवाब है बी, नींबू। प्रश्न 40। कौन सा पक्षी रंग बिरंग पंखों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है सी, मोर। प्रश्न 41। कौन सा खाना चम्मच से खाया जाता है? सही जवाब है ए, दाल। प्रश्न 42। कौन सा फल पेड़ पर गुच्छे में लगता है? सही जवाब है ए, अंगूर। प्रश्न 43। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? सही जवाब है बी, चीता। प्रश्न 44। कौन सा खाना बच्चों को ज्यादा पसंद होता है? सही जवाब है बी, चॉकलेट। प्रश्न 45। कौन सा रंग सूरजमुखी फूल का होता है? सही जवाब है सी, पीला। प्रश्न 46। कौन सा फल गर्मियों में ज्यादा खाया जाता है? सही जवाब है ए, तरबूज। प्रश्न 47। कौन सा जानवर दूध पीकर बड़ा होता है? सही जवाब है ए, इंसान। प्रश्न 48। कौन सा खाना मीठा होता है? सही जवाब है बी, जलेबी। प्रश्न 49। कौन सा पक्षी रात में जगता है? सही जवाब है बी, उल्लू। प्रश्न 50। कौन सा फल काटने पर लाल दिखाई देता है? सही जवाब है ए, तरबूज। प्रश्न 51। कौन सा जानवर पेड़ पर चढ़ता है? सही जवाब है ए, बंदर। प्रश्न 52। कौन सा खाना गोल और मीठा होता है? सही जवाब है ए, गुलाब जामुन। प्रश्न 53। कौन सा फल हरे रंग का होता है? सही जवाब है बी, अरमूद। प्रश्न 54। कौन सा जानवर पानी और जमीन दोनों पर रहता है? सही जवाब है ए, मेढक। प्रश्न 55। कौन सा खाना त्योहारों से ज्यादा बनाया जाता है? सही जवाब ए, मिठाई। प्रश्न 56। कौन सा पक्षी सफेद रंग का होता है? सही जवाब है ए, हंस। प्रश्न 57। कौन सा फल छोटा और खट्टा होता है? सही जवाब ए, नींबू। प्रश्न 58। कौन सा जानवर ऊन देता है? सही जवाब है ए, भेड़। प्रश्न 59। कौन सा खाना तला हुआ होता है? सही जवाब है ए, समोसा। प्रश्न 60। कौन सा फल राजा कहलाता है? सही जवाब है ए, आम। प्रश्न 61। कौन सा जानवर रेगिस्तान में रहता है?
सही जवाब है ए ऊंट। प्रश्न 62 कौन सा खाना ठंडा खाया जाता है? सही जवाब है ए आइसक्रीम। प्रश्न 63 कौन सा पक्षी कू कू की आवाज निकालता है? सही जवाब है ए कोयल। प्रश्न 64 कौन सा फल नारंगी रंग का होता है? सही जवाब है ए संतरा। प्रश्न 1 पिज्जा का बेस किसे माना जाता है? सही जवाब है बी आटा। प्रश्न 2 कौन सा फल पीला और लंबा होता है? सही जवाब है बी केला। प्रश्न 3 दूध से क्या बनता है? सही जवाब है डी सभी। प्रश्न 4 चाय किससे बनती है? सही जवाब है चाय पत्ती। प्रश्न 5 समोसा किससे भरा होता है? सही जवाब है बी आलू। प्रश्न 6 जलेबी का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है मीठा। प्रश्न 7 रोटी किससे बनती है? सही जवाब है बी गेहूं। प्रश्न 8 कॉफी किससे बनती है? सही जवाब है बीन्स। प्रश्न 9 नमक का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है सी खारा। प्रश्न 10 नींबू का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है बी खट्टा। प्रश्न 11 मिर्च मिर्च का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है सी तीखा। प्रश्न 12 आइसक्रीम किससे बनती है? सही जवाब है ए दूध। प्रश्न 13 चॉकलेट किससे बनती है? सही जवाब है ए कोको। प्रश्न 14 कौन सा फल लाल होता है? सही उत्तर है बी सेब। प्रश्न 15 कौन सा फल हरा होता है? सही जवाब है ए अमरूद। प्रश्न 16 तरबूज में क्या ज्यादा होता है? सही जवाब है बी पानी। प्रश्न 17 लस्सी किससे बनती है? सही जवाब है दही।
प्रश्न 18 पनीर किस से बनता है? सही जवाब है ए दूध। प्रश्न 19 बर्गर में क्या होता है? सही जवाब है डी सभी। प्रश्न 20 चीनी का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब है सी मीठा। प्रश्न 21 चाय कैसी होती है? सही जवाब है बी गरम। प्रश्न 22 दूध का रंग क्या होता है? सही जवाब है सी सफेद। प्रश्न 23 अंडा क्या माना जाता है? सही जवाब है बी मांसाहारी। प्रश्न 24 दाल किससे बनती है? सही जवाब है बी दाल। प्रश्न 25 चावल कहाँ उगता है? सही जवाब है बी पानी वाले खेत। प्रश्न 26 रोटी का आकार कैसा होता है? सही जवाब है बी गोल। प्रश्न 27 कौन सा पेय ठंडा होता है? सही जवाब है सी लस्सी। प्रश्न 28 सूप किससे बनता है? सही जवाब है ए सब्जी। प्रश्न 29 कौन सा खाना मीठा होता है? सही जवाब है जलेबी। प्रश्न 30 सबसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स कौन सा है? सही जवाब है ए समोसा। प्रश्न 31 कौन सा पेय गर्म किया जाता है? सही उत्तर है डी चाय। प्रश्न 32 कौन सा फल अंदर से लाल होता है? सही जवाब है ए तरबूज। प्रश्न 33 कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? सही जवाब है बी शेर। प्रश्न 34 कौन सा खाना सुबह नाश्ते में खाया जाता है? सही जवाब बी पराठा। प्रश्न 35 कौन सा रंग पेड़ की पत्तियां का होता है? सही जवाब सी हरा। प्रश्न 36
कौन सा फल बंदर को पसंद माना जाता है? सही जवाब है ए केला। प्रश्न 37 कौन सा खाना गोल आकार का होता है? सही जवाब है ए रोटी। प्रश्न 38 कौन सा जानवर पानी में रहता है? सही जवाब है बी मछली। प्रश्न 39 कौन सा फल खट्टा होता है? सही जवाब है बी नींबू। प्रश्न 40 कौन सा पक्षी रंग बिरंग पंखों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है सी मोर। प्रश्न 41 कौन सा खाना चम्मच से खाया जाता है? सही जवाब है ए दाल। प्रश्न 42 कौन सा फल पेड़ पर गुच्छे में लगता है? सही जवाब है ए अंगूर। प्रश्न 43 कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? सही जवाब है बी चीता। प्रश्न 44 कौन सा खाना बच्चों को ज्यादा पसंद होता है? सही जवाब है बी चॉकलेट। प्रश्न 45 कौन सा रंग सूरजमुखी फूल का होता है? सही जवाब है सी पीला। प्रश्न 46 कौन सा फल गर्मियों में ज्यादा खाया जाता है? सही जवाब है ए तरबूज। प्रश्न 47 कौन सा जानवर दूध पीकर बड़ा होता है? सही जवाब है ए इंसान। प्रश्न 48 कौन सा खाना मीठा होता है? सही जवाब है बी जलेबी। प्रश्न 49 कौन सा पक्षी रात में जगता है? सही जवाब है बी उल्लू। प्रश्न 50 कौन सा फल काटने पर लाल दिखाई देता है? सही जवाब है ए तरबूज। प्रश्न 51 कौन सा जानवर पेड़ पर चढ़ता है? सही जवाब है ए बंदर। प्रश्न 52 कौन सा खाना गोल और मीठा होता है? सही जवाब है ए गुलाब जामुन। प्रश्न 53 कौन सा फल हरे रंग का होता है? सही जवाब है बी अरमूद। प्रश्न 54 कौन सा जानवर पानी और जमीन दोनों पर रहता है? सही जवाब है ए मेढक। प्रश्न 55 कौन सा खाना त्योहारों से ज्यादा बनाया जाता है? सही जवाब ए मिठाई। प्रश्न 56 कौन सा पक्षी सफेद रंग का होता है? सही जवाब है ए हंस। प्रश्न 57 कौन सा फल छोटा और खट्टा होता है?
सही जवाब ए नींबू। प्रश्न 58 कौन सा जानवर ऊन देता है? सही जवाब है ए भेड़। प्रश्न 59 कौन सा खाना तला हुआ होता है? सही जवाब है ए समोसा। प्रश्न 60 कौन सा फल राजा कहलाता है? सही जवाब है ए आम। प्रश्न 61 कौन सा जानवर रेगिस्तान में रहता है? सही जवाब है ए ऊंट। प्रश्न 62 कौन सा खाना ठंडा खाया जाता है? सही जवाब है ए आइसक्रीम। प्रश्न 63 कौन सा पक्षी कू कू की आवाज निकालता है? सही जवाब है ए कोयल। प्रश्न 64 कौन सा फल नारंगी रंग का होता है? सही जवाब है ए संतरा। प्रश्न 1 आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूरज की रोशनी में मौजूद नीले किरणें हवा में सबसे ज्यादा फैलती है। प्रश्न 2 खून लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ होता है जिसमें आयरन मौजूद रहता है। प्रश्न 3 बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। प्रश्न 4 मोबाइल फोन कैसे काम करता है? मोबाइल रेडियो तरंगों की मदद से सिग्नल भेजता है और प्राप्त करता है। प्रश्न 5 बिजली गिरने से पहले चमक क्यों दिखाई देती है? उत्तर क्योंकि प्रकाश की गति आवाज से तेज होती है। प्रश्न 6 पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ होता है। प्रश्न 7 क्या इंसान का दिमाग बिजली पैदा करता है? उत्तर हमारा ब्रेन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, यह एक विद्युत मशीन है। जब हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स काम करती है तब उनमें विद्युत संकेत बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान का ब्रेन लगभग 20 वाट तक बिजली पैदा कर सकता है। मतलब अगर टेक्नोलॉजी सही हो जाए तो शायद भविष्य में इंसान का दिमाग छोटे बल्ब जलाने में इस्तेमाल हो सके और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें सोचने, याद रखने और शरीर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। प्रश्न 8 बिजली सूर्य से ज़्यादा गर्म हो सकती है? उत्तर सूर्य का तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मतलब लाइटिंग सूर्य की सतह से भी कई गुना ज़्यादा गर्म हो सकती है। इसी वजह से पेड़ जल जाते हैं और कई बार भारी नुकसान होता है। और सबसे मज़ेदार बात, बिजली की चमक सबसे दिखती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की गति आवाज़ से बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न 9 इंसान का शरीर खुद को रिपेयर करता है? उत्तर अगर आपके शरीर पर छोटा घाव हो जाए तो कुछ दिनों बाद वो खुद ठीक होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा क्यों? हमारे शरीर में करोड़ों सेल होते हैं। जब चोट लगती है तो शरीर तुरंत रिपेयर प्रोसेस शुरू कर देता है। नई कोशिकाएं बनती है और पुरानी डैमेज सेल हट जाती है। मतलब आपका शरीर एक तरह की सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है। प्रश्न 10 डीएनए का रहस्य। उत्तर हमारे शरीर की हर सेल में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए हमारे शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट होता है, यानी हमारे आँखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, सब डीएनए तय करता है। अगर शरीर के सारे डीएनए को सीधा फैलाया जाए तो उसकी लंबाई सूर्य तक कई बार पहुंच सकती है। इतनी छोटी सेल और उसके अंदर इतनी बड़ी जानकारी। प्रश्न 11 दिल दिन भर में कितना काम करता है? उत्तर
हमारा दिल कभी नहीं रुकता है, यह दिन रात लगातार काम करता है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल का नेटवर्क लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबा होता है। मतलब आपका शरीर एक चलती फिरती सुपर मशीन है। प्रश्न 12, पृथ्वी लगातार घूमती रहती है? उत्तर, अभी आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन सच ये है कि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और साथ ही सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रही है। प्रश्न 13, इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है? उत्तर, मानव दिमाग दुनिया के सबसे पावरफुल चीज में से एक है। ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं। इसी वजह से हम सोचते हैं, याद रखते हैं, सीखते हैं, फैसले लेते हैं। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि मानव दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्रश्न नंबर 14, इंसान सपने क्यों देखता है? उत्तर, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? असल में जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता। हमारा ब्रेन दिन भर की बातें, याद, डर और सोच की प्रोसेस करता है। इसी दौरान हमें सपने दिखाई देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे दिमाग को तनाव करने में मदद करते हैं। इसीलिए कभी अच्छे सपने आते हैं तो कभी अजीब और डरावने सपने भी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि कभी-कभी हमारा दिमाग ऐसे सपने बना देता है जिनका असल ज़िंदगी में कोई संबंध ही नहीं होता। अगर आपको भी अजीब सपने आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न 15, पानी गीला क्यों होता है? उत्तर, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी गीला क्यों होता है? हम रोज पानी को छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ये सवाल दिमाग में आता है। असल में विज्ञान के अनुसार पानी खुद गीला नहीं होता है, बल्कि वह दूसरे को गीला बनाता है। जब पानी किसी सतह को छूता है तो उसके छोटे छोटे मैकल्स उससे उस सतह से चिपक जाता है। इसी वजह से हमें वो चीज़ गीली महसूस होती है। यानी गीलापन एक एहसास है जो तब होता है जब कोई लिक्विड की सरफेस में संपर्क आता है। अगर सिर्फ पानी हवा में तैर रहा हो और वह किसी चीज़ को टच ही ना करे तो वो उसे गीला नहीं कहा जाएगा। अब सोचिए, अगर पानी खुद गीला होता तो क्या हर पानी की बूंद के अंदर भी एक और गोला होना चाहिए? यही बात इसे मज़ेदार बनाती है। वैज्ञानिक के लिए यह सवाल काफ़ी रहा, क्योंकि गीलापन असल में हमारी त्वचा और दिमाग का महसूस किया गया इफ़ेक्ट है। प्रश्न नंबर 16, आखिर नींद क्यों जरूरी है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान बिना खाना खाए कई दिन रह सकता है, लेकिन बिना सोए ज़्यादा दिन नहीं रह सकता? आखिर नींद इतनी ज़रूरी क्यों है? देखो, हमारे शरीर में एक मशीन की तरह है और जैसे मोबाइल दिन भर चलने के बाद गर्म हो जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग भी पूरे दिन का काम करने थक जाता है। अब लॉजिक समझो, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बंद नहीं होता है, बल्कि उसी समय सबसे ज़्यादा काम करता है। सोते समय दिमाग दिन भर की जानकारी को सही जगह स्टोर करता है। यानी अगर आप पढ़ाई करके तुरंत सो जाते हो तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। इसीलिए कई टॉपर लोग रात में अच्छी नींद जरूर लेते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज कम सोए तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका फोकस कम होने लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, कमजोरी महसूस होगी और दिमाग सही फैसले लेना भी कम कर देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार कम नींद लेने से मेमोरी और ब्रेन पावर दोनों कमज़ोर होने लगते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है, जब आप सो रहते होते हो तब आपका शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है। यानी शरीर की टूटी हुई सेल ठीक होती है, एनर्जी वापस आती है और शरीर अगले दिन के लिए तैयार होता है।
अब समझो सबसे बड़ा सवाल। आजकल लोग रात भर मोबाइल क्यों चलाते रहते हैं? क्योंकि मोबाइल की लाइट हमारे दिमाग को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अभी दिन है। इसीलिए देर रात तक मोबाइल चलाने पर नींद आने में दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहते हो कि दिमाग तेज चले, पढ़ाई में मन लगे और शरीर ताकतवर रहे, तो रोज अच्छी नींद लेना शुरू करो। क्योंकि सफल इंसान सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि अपने दिमाग को आराम भी देता है। प्रश्न 17। मच्छर सिर्फ इंसानों को ही ज़्यादा क्यों काटते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर गाय, कुत्ते या दूसरे जानवरों को बजाय इंसानों को ज़्यादा क्यों काटते हैं? असल वजह है हमारी सांस और शरीर की गर्मी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मच्छर इस गैस को दूरी से पहचान कर लेते हैं। इसी जिस इंसान से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मच्छर उसी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर से पसीना और अलग-अलग की तरह गंध भी निकलती है। कुछ लोगों के शरीर की गंध मच्छरों को ज़्यादा पसंद आती है। इसीलिए कई बार एक ही कमरे में बैठे लोगों से मच्छर सिर्फ कुछ लोगों को ज़्यादा काटते हैं। मच्छर शरीर की गर्मी को भी महसूस कर लेते हैं। इसीलिए हाथ, पैर और चेहरे जैसी खुजली जगहों पर ज़्यादा काटते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ मादा मछली काटती है, क्योंकि उसे अंडे बनाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। नर मच्छर इंसानों को नहीं काटते। इसीलिए रात में मच्छर हम इंसानों के आसपास ज़्यादा घूमते हैं। अगर आपको ये जानकारी मज़ेदार लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न 18। दिन और रात कैसे बनते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात कैसे बनते हैं? असल में हमारे पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है, वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है और वहाँ दिन होता है। और जो हिस्सा सूरज के उल्टी दिशा में होता है, वहाँ अंधेरा रहता है और वहाँ रात हो जाती है। यानी सूरज कहीं जाता नहीं है, बल्कि पृथ्वी घूमती रहती है। इसी घूमने की वजह से कभी दिन और कभी रात होती है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और दूसरी तरफ हमेशा रात। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। सबसे मजेदार बात यह है कि पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। इसी कारण पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर दिन और रात होते हैं। कहीं सुबह होती है तो कहीं उसी समय रात। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। प्रश्न 19। बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है? क्या आपने कभी बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू महसूस की है? वो खुशबू आखिर आती कहाँ से है? असल में जब लंबे समय तक जमीन खुश सूखी रहती है, तब मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया एक खास तरह का पदार्थ बनाते हैं। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है तो हवा में छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले उस खास पदार्थ को हवा में फैला देते हैं। इसी वजह से हमें बारिश के बाद इतनी अच्छी खुशबू महसूस होती है। वैज्ञानिक इस खुशबू को पेट्रीकोर कहते हैं। यह नाम सुनने में मुश्किल है, लेकिन इसकी खुशबू लगभग हर किसी को पसंद होती है। और मजेदार बात, कुछ जानवर और इंसान की खुशबू को बहुत दूर से भी महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि पहली बारिश आते ही लोग के अलग ही सुकून महसूस होता है। यानी बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, वो मिट्टी को खुशबू के साथ यादें भी ताजा कर देती है। प्रश्न 20। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? असल में करोड़ों साल में नदियों, पहाड़ों और चट्टानों को धीरे धीरे काटती रहती है। इसी चट्टानों से बहुत छोटे छोटे नमक और मिनरल्स निकलते हैं।
फिर नदियां इन्हें अपने साथ बहाकर समुद्र तक ले जाती है। लेकिन यह एक खास बात होती है। समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से उड़कर भाप बन जाता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। यही प्रक्रिया लाखों करोड़ साल तक चलती रहती है। धीरे धीरे समुद्र में नमक जमा होता है, इसलिए समुद्र का पानी इतना खारा हो गया। और मजेदार बात, समुद्र में के पानी सिर्फ खाने वाला नमक ही नहीं बल्कि कई तरह के मिश्रण भी होते हैं। अगर समुद्र का सारा नमक निकाल दिया जाए तो वह पूरी पृथ्वी पर मोटी परत की तरफ फैल सकता है। प्रश्न 21। गर्मी और ठंड कैसे बनती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कभी बहुत ज्यादा ठंड? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलो आसान भाषा में समझते हैं। मुख्य कारण, गर्मी और ठंडी का सबसे बड़ा कारण है सूरज और पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी घूमती भी है और थोड़ी टेढ़ी झुकी हुई भी है। इसी वजह से हर जगह सूरज की रोशनी बराबर नहीं पड़ती। गर्मी कैसे बनती है? जब किसी जगह पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो ज्यादा हीट मिलती है। इससे उस जगह पर गर्मी बढ़ जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में भारत में तेज धूप होती है। आसान उदाहरण, अगर टॉर्च की रोशनी सीधी दीवार पर मारी जाए तो तेज दिखेगी, लेकिन अगर टेढ़ी करके मारी जाए तो हल्की लगेगी। वैसे ही सूरज की किरणें भी काम करती है। प्रश्न 1। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूरज की रोशनी में मौजूद नीली किरणें हवा में सबसे ज्यादा फैलती है। प्रश्न 2। खून लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ होता है जिसमें आयरन मौजूद रहता है। प्रश्न 3। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। प्रश्न 4। मोबाइल फोन कैसे काम करता है? मोबाइल रेडियो तरंगों की मदद से सिग्नल भेजता है और प्राप्त करता है। प्रश्न 5। बिजली गिरने से पहले चमक क्यों दिखाई देती है? उत्तर, क्योंकि प्रकाश की गति आवाज से तेज होती है। प्रश्न 6। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ होता है। प्रश्न 7। क्या इंसान का दिमाग बिजली पैदा करता है? उत्तर, हमारा ब्रेन सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, यह एक विद्युत मशीन है। जब हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स काम करती है, तब उनमें विद्युत संकेत बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान का ब्रेन लगभग 20 वाट तक बिजली पैदा कर सकता है। मतलब अगर टेक्नोलॉजी सही हो जाए तो शायद भविष्य में इंसान का दिमाग छोटे बल्ब जलाने में इस्तेमाल हो सके। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें सोचने, याद रखने और शरीर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। प्रश्न 8। बिजली सूर्य से ज्यादा गर्म हो सकती है? उत्तर, सूर्य का तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब आसमान में बिजली चमकती है तो उसका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मतलब लाइटिंग सूर्य की सतह से भी कई गुना ज़्यादा गर्म हो सकती है। इसी वजह से पेड़ जल जाते हैं और कई बार भारी नुकसान होता है। और सबसे मज़ेदार बात, बिजली की चमक सबसे दिखती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति आवाज़ से बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न 9। इंसान का शरीर खुद को रिपेयर करता है? उत्तर, अगर आपके शरीर पर छोटा घाव हो जाए तो कुछ दिनों बाद वो खुद ठीक होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा क्यों? हमारे शरीर में करोड़ों सेल होते हैं। जब चोट लगती है तो शरीर तुरंत रिपेयर प्रोसेस शुरू कर देता है। नई कोशिकाएं बनती है और पुरानी डैमेज सेल हट जाती है। मतलब आपका शरीर एक तरह की सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है। प्रश्न 10। डीएनए का रहस्य? उत्तर,
हमारे शरीर की हर सेल में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए हमारे शरीर का पूरा ब्लूप्रिंट होता है, यानी हमारे आँखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, सब डीएनए तय करता है। अगर शरीर के सारे डीएनए को सीधा फैलाया जाए तो उसकी लंबाई सूर्य तक कई बार पहुंच सकती है। इतनी छोटी सेल और उसके अंदर इतनी बड़ी जानकारी। प्रश्न 11, दिल दिन भर में कितना काम करता है? उत्तर, हमारा दिल कभी नहीं रुकता है, यह दिन रात लगातार काम करता है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल का नेटवर्क लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबा होता है। मतलब आपका शरीर एक चलती फिरती सुपर मशीन है। प्रश्न 12, पृथ्वी लगातार घूमती रहती है? उत्तर, अभी आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन सच यह है कि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है और साथ ही सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूम रही है। प्रश्न 13, इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है? उत्तर, मानव दिमाग दुनिया के सबसे पावरफुल चीज में से एक है। ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं। इसी वजह से हम सोचते हैं, याद रखते हैं, सीखते हैं, फैसले लेते हैं। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि मानव दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्रश्न नंबर 14, इंसान सपने क्यों देखता है? उत्तर, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? असल में जब हम सोते हैं तब भी हमारा दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता। हमारा ब्रेन दिन भर की बातें याद, डर और सोच की प्रोसेस करता है। इसी दौरान हमें सपने दिखाई देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने हमारे दिमाग को तनाव करने में मदद करते हैं। इसीलिए कभी अच्छे सपने आते हैं तो कभी अजीब और डरावने सपने भी। सबसे मज़ेदार बात यह है कि कभी-कभी हमारा दिमाग ऐसे सपने बना देता है जिनका असल ज़िंदगी में कोई संबंध ही नहीं होता। अगर आपको भी अजीब सपने आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रश्न 15, पानी गीला क्यों होता है? उत्तर, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी गीला क्यों होता है? हम रोज पानी को छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ये सवाल दिमाग में आता है। असल में विज्ञान के अनुसार पानी खुद गीला नहीं होता है, बल्कि वह दूसरे को गीला बनाता है। जब पानी किसी सतह को छूता है तो उसके छोटे छोटे मैकल्स उसे उस सतह से चिपक जाता है। इसी वजह से हमें वह चीज़ गीली महसूस होती है। यानी गीलापन एक एहसास है जो तब होता है जब कोई लिक्विड की सरफेस में संपर्क आता है। अगर सिर्फ पानी हवा में तैर रहा हो और वह किसी चीज़ को टच ही ना करे तो वो उसे गीला नहीं कहा जाएगा। अब सोचिए, अगर पानी खुद गीला होता तो क्या हर पानी की बूंद के अंदर भी एक और गोला होना चाहिए? यही बात इसे मज़ेदार बनाती है। वैज्ञानिक के लिए यह सवाल काफ़ी रहा, क्योंकि गीलापन असल में हमारी त्वचा और दिमाग का महसूस किया गया इफ़ेक्ट है। प्रश्न नंबर 16, आखिर नींद क्यों जरूरी है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान बिना खाना खाए कई दिन रह सकता है, लेकिन बिना सोए ज़्यादा दिन नहीं रह सकता? आखिर नींद इतनी ज़रूरी क्यों है? देखो, हमारे शरीर में एक मशीन की तरह है और जैसे मोबाइल दिन भर चलने के बाद गर्म हो जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग भी पूरे दिन का काम करने थक जाता है। अब लॉजिक समझो, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बंद नहीं होता है, बल्कि उसी समय सबसे ज़्यादा काम करता है। सोते समय दिमाग दिन भर की जानकारी को सही जगह स्टोर करता है। यानी अगर आप पढ़ाई करके तुरंत सो जाते हो तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। इसीलिए कई टॉपर लोग रात में अच्छी नींद जरूर लेते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज कम सोए तो क्या होगा?
धीरे धीरे उसका फोकस कम होने लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, कमजोरी महसूस होगी और दिमाग सही फैसले लेना भी कम कर देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार कम नींद लेने से मेमोरी और ब्रेन पावर दोनों कमजोर होने लगते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है, जब आप सो रहते होते हो तब आपका शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, यानी शरीर की टूटी हुई सेल ठीक होती है, एनर्जी वापस आती है और शरीर अगले दिन के लिए तैयार होता है। अब समझो सबसे बड़ा सवाल, आजकल लोग रात भर मोबाइल क्यों चलाते रहते हैं? क्योंकि मोबाइल की लाइट हमारे दिमाग को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अभी दिन है। इसीलिए देर रात तक मोबाइल चलाने पर नींद आने में दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहते हो कि दिमाग तेज चले, पढ़ाई में मन लगे और शरीर ताकतवर रहे, तो रोज अच्छी नींद लेना शुरू करो, क्योंकि सफल इंसान सिर्फ मेहनत नहीं करता, बल्कि अपने दिमाग को आराम भी देता है। प्रश्न 17, मच्छर सिर्फ इंसानों को ही ज़्यादा क्यों काटते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर गाय, कुत्ते या दूसरे जानवरों को बजाय इंसानों को ज़्यादा क्यों काटते हैं? असल वजह है हमारी सांस और शरीर की गर्मी। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मच्छर इस गैस को दूरी से पहचान कर लेते हैं। इसी जिस इंसान से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मच्छर उसी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर से पसीना और अलग-अलग की तरह गंध भी निकलती है। कुछ लोगों के शरीर की गंध मच्छरों को ज़्यादा पसंद आती है। इसीलिए कई बार एक ही कमरे में बैठे लोगों से मच्छर सिर्फ कुछ लोगों को ज़्यादा काटते हैं। मच्छर शरीर की गर्मी को भी महसूस कर लेते हैं, इसीलिए हाथ, पैर और चेहरे जैसी खुजली जगहों पर ज़्यादा काटते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ मादा मछली काटती है, क्योंकि उसे अंडे बनाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। नर मच्छर इंसानों को नहीं काटते, इसीलिए रात में मच्छर हम इंसानों के आसपास ज़्यादा घूमते हैं। अगर आपको ये जानकारी मज़ेदार लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न 18, दिन और रात कैसे बनते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात कैसे बनते हैं? असल में हमारे पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है, वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है और वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज के उल्टी दिशा में होता है, वहाँ अंधेरा रहता है और वहाँ रात हो जाती है। यानी सूरज कहीं जाता नहीं है, बल्कि पृथ्वी घूमती रहती है। इसी घूमने की वजह से कभी दिन और कभी रात होती है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और दूसरी तरफ हमेशा रात। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है। सबसे मजेदार बात यह है कि पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। इसी कारण पूरी दुनिया में अलग अलग समय पर दिन और रात होते हैं। कहीं सुबह होती है तो कहीं उसी समय रात। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। प्रश्न 19, बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है? क्या आपने कभी बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली खुशबू महसूस की है? वो खुशबू आखिर आती कहाँ से है? असल में जब लंबे समय तक जमीन खुश सूखी रहती है, तब मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया एक खास तरह का पदार्थ बनाते हैं। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है तो हवा में छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले उस खास पदार्थ को हवा में फैला देते हैं। इसी वजह से हमें बारिश के बाद इतनी अच्छी खुशबू महसूस होती है। वैज्ञानिक इस खुशबू को पेट्रीकोर कहते हैं। यह नाम सुनने में मुश्किल है, लेकिन इसकी खुशबू लगभग हर किसी को पसंद होती है। और मजेदार बात, कुछ जानवर और इंसान की खुशबू को बहुत दूर से भी महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि पहली बारिश आते ही लोग के अलग
ही सुकून महसूस होता है। यानी बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, वो मिट्टी को खुशबू के साथ यादें भी ताजा कर देती है। प्रश्न 20, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? असल में करोड़ों साल में नदियों, पहाड़ों और चट्टानों को धीरे धीरे काटती रहती है। इसी चट्टानों से बहुत छोटे छोटे नमक और मिनरल्स निकलते हैं। फिर नदियां इन्हें अपने साथ बहाकर समुद्र तक ले जाती है। लेकिन यह एक खास बात होती है, समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से उड़कर भाप बन जाता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। यही प्रक्रिया लाखों करोड़ साल तक चलती रहती है। धीरे धीरे समुद्र में नमक जमा होता है, इसलिए समुद्र का पानी इतना खारा हो गया। और मजेदार बात, समुद्र में के पानी सिर्फ खाने वाला नमक ही नहीं बल्कि कई तरह के मिश्रण भी होते हैं। अगर समुद्र का सारा नमक निकाल दिया जाए तो वह पूरी पृथ्वी पर मोटी परत की तरफ फैल सकता है। प्रश्न 21, गर्मी और ठंड कैसे बनती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कभी बहुत ज्यादा ठंड? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलो आसान भाषा में समझते हैं। मुख्य कारण, गर्मी और ठंडी का सबसे बड़ा कारण है सूरज और पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी घूमती भी है और थोड़ी टेढ़ी झुकी हुई भी है। इसी वजह से हर जगह सूरज की रोशनी बराबर नहीं पड़ती। गर्मी कैसे बनती है? जब किसी जगह पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो ज्यादा हीट मिलती है। इससे उस जगह पर गर्मी बढ़ जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में भारत में तेज धूप होती है। आसान उदाहरण, अगर टॉर्च की रोशनी सीधी दीवार पर मारी जाए तो तेज दिखेगी, लेकिन अगर टेढ़ी करके मारी जाए तो हल्की लगेगी। वैसे ही सूरज की किरणें भी काम करती है।